नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। जैसे कि आप जानते हैं हमारा प्रेजेंट जो टेंसेस की सीरीज चल रही है, हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लिया है, उसको सीख लिया था अच्छे से और जितना सिंपल तरीके से हो सकता था मैंने आपको बता दिया था। आज हमारा नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलो जानते हैं ये क्या होता है। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है, पहले हम इसके मेन जितना पॉइंट्स है वो लिख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आपके एज, आर एंड एम होती है, ठीक है। उसके बाद आपका जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद जो आपकी एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स नाउ, nowadays, at this time, etc. ओके, इसके हम यूजेस देख लेते हैं। इस टेंस के वास्ते में यूज हम कहाँ करते हैं इस टेंस को। देखिए यूजेस क्या होते हैं। इन दिस टेंस वी यूज those kinds of sentences that take place at our speaking time, ठीक है। देखिए हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इजारे में। इजारे में यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप इसका यूज़ करेंगे, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो आप आर का यूज़ करेंगे, और यदि आपका सब्जेक्ट आई है तो आप एम का यूज़ करेंगे, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाता है। हम इसको ग्रामेटिकल लैंग्वेज में प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है आपका एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या है? नाउ, नाउडेज, एट दिस टाइम, एटीसी, ठीक है। यूजेस क्या होते हैं? इन दिस टेंस वी यूज दोज काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इस टेंस के अंदर, ठीक है, हम उन टाइप्स के सेंटेंसेस का या उन टाइप के एक्शंस का यूज करते हैं जो क्या हमारे बोलते समय वो क्या कंटिन्यूस चल रहे होते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि भाई जैसे एक स्कूल की छुट्टी हुई है और स्कूल के गेट पर बच्चे खड़े हुए हैं, ठीक है। वो देख रहे हैं कि मतलब व्हीकल्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, ठीक है। वो घर जाने के लिए खड़े हुए तो वो देख रहे हैं भाई स्कूल के गेट पर कि जो व्हीकल्स हैं वो आ रहे हैं जा रहे हैं। अब उनको ये नहीं पता है कि वो व्हीकल्स का वो आना और जाना कब स्टार्ट हुआ था या उनका जो व्हीकल्स का आना और जाना कब समाप्त होगा, कब फिनिश होगा, ठीक है। बट वो क्या देख रहे हैं, उनको वो देखते समय या उनकी बात करते समय वो काम जो हो रहा है व्हीकल्स का आना जाना वो कंटिन्यूसली हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस है हम इस टेंस के अंदर यूज करते हैं। इनकी हम जो है स्ट्रक्चर है वो भी देख लेते हैं। देखिए सिंपल सेंटेंस, ये नेगेटिव का है। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, उसके बाद आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो सिंपल का होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज और एम, यानी कि उसकी हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड उसके बाद प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसी नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस इज और एंड एम प्लस, इसमें दोस्तों क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की जस्ट बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और प्लस में आपका ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम देखेंगे इंटरोगेटिव वो WH वर्ड प्लस में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है इजारे ये, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हम देख लेते हैं
WH वर्ड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या ले लेंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है हमको सेंटेंस बनाने में हेल्प करते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा हमको समझने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार यदि समझ में आ जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। ये रटने की चीज़ें नहीं है। ठीक है, टेंसेज हैं, पैसिव वॉइस है, नरेशन हुई, ये रटने की चीज़ें नहीं है। काफ़ी बच्चे इनको रटने की कोशिश करते हैं, बट ये रटने की चीज़ें नहीं होती हैं। ये क्या समझने की चीज़ें हैं। यदि आप एक बार इनके जो फंक्शंस है कि कैसे काम करते हैं एक्चुअली, ठीक है, यदि आप इनको समझ लेते हैं फिर तो आप इनको लाइफ टाइम कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब एक बार हम एक हिंदी का सेंटेंस देख लेते हैं वो कैसे काम होता है। ठीक है, जैसे देखते हैं, राजू इस समय स्कूल जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है राजू इस समय स्कूल नहीं जा रहा है। उसके बाद राजू कब स्कूल जा रहा है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद राजू कब स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने एक जैसे सेंटेंस इसलिए लिया है आपको ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक जैसे आपके सब्जेक्ट रहेंगे, एक जैसे आपके वर्ब रहेंगे। ठीक है, इनके बेस पर आप और भी कई तरह के सेंटेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं हमारा जो डूअर ऑफ एन एक्शन है, इनकी सब्जेक्ट है वो कौन है। इन सभी में सेंटेंस में आपको जो सब्जेक्ट राजू है। ठीक है, मेन वर्ब आपकी जाना, मिस, गो। ठीक है, अब ये आपका जैसे इसी फॉर्मेट हमने ले लिया है कि पहले सिंपल सेंटेंस है, फिर नेगेटिव है, फिर इंटरोगेटिव है, उसके बाद आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। देख लेते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट है आपका राजू। ठीक है, अब बात आती है इजारा में इनकी हेल्पिंग वर्ब की। तो क्योंकि हम जानते हैं कि राजू है वो सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है, एक अकेला व्यक्ति है। ठीक है, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम आर का यूज़ करेंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम एम का यूज़ करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, राजू है। ठीक है, तो इसलिए कर देंगे हम एच। अब जानते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो मेन वर्ब आपका गो है, जाना, प्लस ING गोइंग। फिर कहाँ पर, स्कूल। हम किसी प्लेस की ओर जाते हैं, प्लेस को जाते हैं तो हम उससे पहले टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यदि किसी प्लेस से हम अलग होते हैं, दूर जा रहे होते हैं, उस कंडीशन हम किसका, फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो स्कूल की ओर जा रहा है टू, राजू इज गोइंग टू स्कूल। कब जा रहा है, इस समय, तो एट दिस टाइम। बहुत ही आसान है दोस्तों। आगे देखते हैं, राजू इस समय स्कूल नहीं जा रहा है। तो राजू, ठीक है, ओनली बस आपको नेगेटिव डालना है। इज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो राजू इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है, एट दिस टाइम। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका सिंपल हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया। अब देखिए राजू कब स्कूल जा रहा है, ये आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट वीडियो था मैंने आपको बताया था उसमें बेसिक्स में कि जो आपके जो क्वेश्चन होते हैं या कि जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है, एक जो आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। जब हम टेंस में करते हैं तो हम WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब दोनों से सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, जो WH वर्ड होता है तो पहले हम उसको ले लेते हैं। तो कब से हम क्वेश्चन बनाते हैं, तो कब को हम इंग्लिश में बोलेंगे, वैन ले लिया हमने। और वैन के जस्ट बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी आती है, हम जैसे यूज़ करते आ रहे हैं, एज आ रही है यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर हमने कर दिया एज, वैन एज। अब उसके बाद आपका राजू। ठीक है, यानी कि पहले आपको WH वर्ड लेना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है, उसके बाद आपको सिंपल SVO पैटर्न को अपना लेना है। ठीक है, तो वैन इज राजू, यानी कि आपको जो ऐसे वर्ड्स जिनसे क्वेश्चन बनते हैं उनको पहले ले लेना है, उसके बाद सिंपल सेंटेंस का जो पैटर्न होता है SVO,
सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट उनको फॉलो कर लेना है। तो व्हेन इज राजू, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट आपका डब्ल्यू वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया। अब किसकी बारी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मीन्स जाना, गो प्लस आईएनजी गोइंग, कहाँ पर, टू स्कूल, ठीक है। राजू का भी स्कूल जा रहा है, तो व्हेन इज राजू गोइंग टू स्कूल, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, ये हो गया आपका। अब ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो सेम रहेगा। देखिए कब से स्टार्ट हो रहा है, सेम सेंटेंस है, तो कर लिया आपने व्हेन, फिर उसके बाद एज हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, ठीक है। तो व्हेन इज, अब आपका सब्जेक्ट आ जाएगा राजू, व्हेन इज राजू। अब सेंटेंस क्योंकि नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव जो वर्ड है, ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, तो हमने कर लिया यहाँ पर नॉट। फिर बाकी जो वही तरीका है, गोइंग टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप कुछ हम इंग्लिश के सेंटेंस कर लेते हैं ताकि आपको और इजी हो जाए समझने में। अब हम कुछ अलग टाइप्स के सेंटेंस ले लेंगे जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, अलग अलग वर्ब्स होंगी। जैसे Kamal is not writing a letter ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। आपका सब्जेक्ट है तो वो कमल, यहाँ पर माय फैमिली है, यहाँ पर है सी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक स्पेस, यहाँ पर एक स्पेस, यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर आपको हम जानते हैं काफ़ी बार बच्चों के ये क्वेश्चन भी रहते हैं कि अब देखो यहाँ पर हम ये, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अब हमको यहाँ WH वर्ड भरना है या हेल्पिंग वर्ब भरनी है, क्योंकि हमको क्वेश्चन उससे बनाना है। देखिए यदि आपको एग्जामिनर को यदि आपसे सेंटेंस बनवाना है WH वर्ड से, तो WH वर्ड वो आपको एग्जाम में पहले से ही देगा। जैसे मान लो कोई सा भी है, मैंने लिख दिया वैन, ठीक है, या मैं यहाँ पर वाई भी लिख सकता था, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको बस ओनली हेल्पिंग वर्ब्स का ही यूज़ करना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब का, वो किस कंडीशन में कैसे आती है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किस प्रकार से उनका यूज़ किया जाता है, बस आपको वो करना है। WH वर्ड आपको एग्जाम में पहले से मिल जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में पहले से मिल जाते हैं। तो देख लेते हैं कमल के अकॉर्डिंग, हम अब तक देख रहे थे, तो कमल आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा आपका एज, ठीक है। तो एज कमल। उसके बाद अब देखते हैं सेंटेंस नेगेटिव है, तो कमल के हम जस्ट बाद क्या कर देंगे, जैसे हमने यहाँ देखा था इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आ जाएगा नॉट, तो यहाँ नॉट यहाँ दे रखा है, तो नॉट यहाँ पर आ जाएगा नॉट। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म है, तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हमने कर लिया वैन है, तो वैन इज कमल नॉट राइटिंग अ लेटर नाउ, कब कमल एक लेटर नहीं लिख रहा है अब क्योंकि हमने क्या यहाँ पर अलग से वैन लगा दिया, तो इसका सेंटेंस का जो मीनिंग है वो थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, हम इसको काट देते हैं क्योंकि मैं पहले ही नहीं लिखाया था। तो इज कमल नॉट राइटिंग अ लेटर नाउ, क्या कमल अभी एक लेटर नहीं लिख रहा है, इसका सेंस ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं माई फैमिली। माई फैमिली, अब ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, बताइए। अब देखो एक ग्रुप होता है, यदि सेम चीज़ों का एक ग्रुप होता है या एक जैसे लोगों का एक ग्रुप होता है, तो वो क्या होता है, एक ग्रुप बन जाता है, और वो ग्रुप क्या हो जाता है, काउंटेबल हो जाता है, ठीक है। तो माई फैमिली है, ये आपका ग्रुप बन गया सेम चीज़ों का, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर काउंट होगा। तो सिंगुलर काउंट के हिसाब से, यदि प्लूरल होता तो हम यहाँ पर आर का यूज़ करते, ठीक है, आई होता तो हम एम का यूज़ करते, लेकिन अब ये ग्रुप है वो सिंगुलर काउंट हो रहा है, क्योंकि इसमें एक जैसे लोग हैं, आपके भाई बहन सभी आपके रिलेटिव हैं, एक दूसरे से, कोई दूसरी फैमिली से रिलेट नहीं करता है, सभी एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, इसलिए ग्रुप एक जैसे व्यक्तियों का बन जाएगा। तो यहाँ पर ये फैमिली है वो आपका यानी कि एक परिवार, वन फैमिली, ठीक है, सिंगुलर काउंट होगा। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगी, एज। तो एज माई फैमिली। अब यदि यहाँ पर नॉट होता तो नॉट यहाँ पर आ जाता, बट नॉट नहीं है, तो हम सिंपली इसका आईएनजी फॉर्म लगा देंगे यहाँ पर, गोइंग। तो इज माई फैमिली गोइंग टू सी द ताजमहल नेक्स्ट वीक। देखो नेक्स्ट वीक
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक काम यह भी होता है कि वो हमारे नियर फ्यूचर को भी शो करता है, हम इसके जरिए नियर फ्यूचर को भी बता सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना होता है, बस जो फ्यूचर की जो आपकी एडवर्ब्स हैं, ठीक है, बस उनका यूज़ करना होता है। उसके बाद देख लेते हैं सी स्पेस सिंग अ सॉन्ग नाउ। हमको तो एडवर्ब्स बता रही हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो अब सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगेन क्या आ जाएगा, एज। तो सी इज, इसकी सिंगिंग, इसका एनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंगिंग। तो सी सिंगिंग अ सॉन्ग नाउ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये आपको टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपके कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और दोस्तों, देखो ये वीडियोस काफ़ी मेहनत से बनाए जाते हैं, ठीक है, और इनके लिए काफ़ी समय निकालना होता है और काफ़ी मेहनत की जाती है, और ये कोशिश भी की जाती है कि कोई चीज़ गलत ना बताई जा सके। तो प्लीज़ आप हमारी मेहनत को ऐसी जाया ना जाने दें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ही पहुँचाएँ। बस हम आपसे यही उम्मीद है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।